Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। हम भी ठीक है। तो अभी हो रही है मॉर्निंग और मैं बना रही हूँ गुड्डू के लिए लंच। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ चीला और गाजर, चुकंदर और इसमें बेसन और थोड़ी सी सूजी, ये सब मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा चीला, बहुत ही हेल्दी नाश्ता जो है वो मैं गुड्डू के लिए तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच जो है वो सूजी की ली है और 4 चम्मच जो है वो बेसन। तो ये वैसे बेसन ही बेसन का लोग बनाते हैं सिंपल सा चीला, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी सब्जियां भी ऐड कर दी हैं, थोड़ा सा सूजी भी ऐड कर दिया है, तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो गया है। तो आजकल सब कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो मैंने भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। तो मैंने ये सब मिक्स करके इसमें चीला बनाने का जो है वो ट्राई किया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है, मतलब सारे मसाले डाल दिए हैं बेसिक वाले, और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड करा है और इसमें डाला है मैंने अजवाइन। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर इसमें अगर थोड़ा सा आप जो सोडा आता है ना खाने वाला, वो भी डाल देंगे तो इससे और भी फ्लफी से बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं चीले। लेकिन मैंने नहीं ऐड किया, मैं मतलब बहुत ही कम में वो सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो तवा भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें डाल देंगे ऑयल। तो ये जो सबसे पहले वाला चीला होता है ना, उसका नीचे चिपकने का बहुत डर रहता है, इसलिए उसमें अच्छे से तेल डाल दें और जो तवा है ना उसको अच्छे से गर्म होने दें। उसके बाद ही अपना जो चीले का बैटर है वो उसमें डालना चाहिए, नहीं तो जो फर्स्ट चीला होता है वो हमेशा चिपक जाता है। तो अगर आप अच्छे से तवे को गर्म करेंगे और थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो चीला बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और बहुत अच्छे से बन के आएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग हाथ से भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब जिसको चम्मच से स्प्रेड करना नहीं आएगा वो हाथ से भी इसको स्प्रेड कर सकता है, हल्के हाथों से पानी लगा के। पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन अभी मेरे को आदत हो गई है तो मैं चम्मच से ही स्प्रेड कर सकती हूँ इसको अब। तो यहाँ पे चीला जो है वो पक चुका है, तो अब इसको हम पलटा देंगे दूसरी साइड। अब दूसरी साइड भी जब ये अच्छे से सिक जाएगा तो फिर ये बन के तैयार हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं साथ के साथ गुड्डू के लिए टिफ़िन में रखने के लिए एप्पल भी काट रही हूँ। तो एप्पल यहाँ पे कट हो रहा है और साथ के साथ मेरा जो चीला है वो भी बन रहा है। तो इससे ना 3 चीले बन गए थे। 2 गुड्डू स्कूल ले गई थी और एक घर पे ज्ञानू के लिए हो गया था। उसके बाद फिर जब गुड्डू स्कूल चली गई, फिर मैंने अपने लिए और इनके लिए ऑफिस के लिए अलग सा लंच बनाया, रोटी सब्जी, और ये तो सिर्फ बच्चों के लिए था। तो यहाँ पे जो है मैं जल्दी जल्दी, सुबह ना ऐसे ही होता रहता है, हर काम के लिए जल्दीबाजी होती रहती है, क्योंकि अभी मुझे गुड्डू के बाल भी बनाने हैं। तो लड़कियों के साथ ना थोड़ा सा ये भी होता है कि लड़कियों के बाल भी बनाने होते हैं। लड़कों का सही है, बस ऐसी कंघी लगाए, ऑयल लगाए और चले गए, लेकिन लड़कियों के साथ उनकी चुटिया भी बनानी होती है। और गुड्डू तो ऐसा बच्चा है ना, उसको हर दिन अलग हेयर स्टाइल भी चाहिए होता है। अगर मैं एक ही जैसी पोनी होती है ना, सिंपल सी पीछे वाली, वही बनाऊं तो उसको रहता है कि मम्मा आप रोज रोज यही क्यों बनाते हो, थोड़ा सा अलग बनाओ ना कुछ। तो इस बार मैंने फिर उसका जो है वो दोनों चोटियां बनाई हैं, दोनों साइड वाली। तो उसको ये सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन इन दोनों चुटियां बनाने में ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन बच्चों की भी सुननी पड़ती है। तो और ये जो है ना, कभी कभी इतना ज्यादा बड़ा नुकसान कर देते हैं ना कि सच में रोना आ जाता है। पहले दिन इन्होंने, मैं एकदम नई करवा चौथ के लिए नेल पेंट लेके आई थी और इन दोनों ने इतनी शरारत करी कि इसने निकाली मेरी नेल पेंट और उसके बाद इसने ज्ञानू को भी लगाया, खुद को भी लगाया और पूरी नेल पेंट गिरा दी। नई की नई, एक ही दिन की लगाई हुई थी मैंने, सिर्फ करवा चौथ के दिन की, और इसने वो पूरी नेल पेंट जो है वो बर्बाद कर दी। एक भी बूंद नहीं बचा था उसके अंदर में, सारा गिरा दिया। और उल्टा मेरे को सफाई करने के लिए और ज्यादा दिक्कत कर दी, सफाई करने का और काम बढ़ा दिया। तो नेल पेंट तो जो है वो इजीली निकलेगा भी नहीं। और उसके बाद मैं इसको लगा रही थी काजल, तो इसने जो काजल है ना वो भी तोड़ दिया और मुझे पता ही नहीं चला कि इसने कब तोड़ा। वो भी मैं नया का नया लेके आई थी, अभी करवा चौथ के 2-4 दिन पहले ही लेके आई थी मैं काजल, कि बच्चों को लगाने के लिए चाहिए होता है ना। एक पहले भी लाया था, वो भी टूट गया था।
बच्चों के साथ ऐसे ही होता है ये ना, मतलब बहुत ही ज्यादा। अभी गुड्डू थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, तो वो हर चीज में अभी पहुंच भी जा रही है। पहले तो मैं छुपा लेती थी, इधर उधर रख लेती थी, लेकिन अभी गुड्डू जो है वो काफी तेज हो गई है। और जो अलमीरा है ना, तो कह रही कि मम्मा मैंने स्टूल लगाया, और स्टूल लगा के मैं ऊपर चढ़ी और मैंने अलमीरा का लॉक भी खोल दिया और मैंने वहां से निकाला। तो अब मतलब मैं कहाँ ही रखूं, और ये कह रही कि तू संभाल के नहीं रखती है, इसलिए बच्चे तोड़ते हैं, तो उनको मत डांट। लेकिन मैंने संभाल के रखा था, लेकिन फिर भी गुड्डू जो है वो पहुंच जा रही है। अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो निकाल सकती है कोई भी चीज, कहीं भी रखूं मैं तो। और उसने वो जो काजल है वो भी तोड़ दिया है। तो अब मैं क्या ही बोलूं, इसने मतलब 2-3 दिन में इतने बड़े बड़े नुकसान कर दिए ना, मतलब मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन अब बच्चों को बोल भी नहीं सकते कुछ। और यहाँ पे ये देखो फ्रिज भी पूरा गंदा कर दिया इसने नेल पेंट से। तो मेरे पास थिनर था, वो भी थोड़ा सा बचा हुआ है। अब मुझे ना कल और थिनर लेके आऊंगी, फिर जाके ये सब साफ करूंगी। तो मुझे डर लग रहा था कहीं थिनर से ना फ्रिज का कलर भी ना निकल जाए, तो मैंने थोड़ा सा पहले ट्राई किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा पहले ये जो फर्श पे गिरा हुआ है पहले इसी को साफ करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे फ्रिज का। तो ये भी जितना बचा हुआ था थिनर उतने से ही मैंने यहाँ पे साफ करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत तो हो चुका है, थोड़ा बहुत अभी रह गया है, तो ये भी मैं साफ करूंगी बाद में। और आज ना सुबह सुबह वो काजल का जो टूटना था ना, उससे हम दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो गई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यार अपना घर बार तो हम छोड़ के आए, जहाँ पे हमारी बहुत अच्छे से जगह है, वहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी है, सब कुछ है, मतलब सारा सामान जो होता है ना, यहाँ पे हम इससे ज़्यादा सामान नहीं लेना चाहते कि फिर दिक्कत होती है ना। अगर यहाँ से फिर कहीं और ट्रांसफ़र हो तो फिर वहाँ जाओ, फिर दिक्कत होती है सामान के साथ में ना। कमरा चेंज करना है तो फिर दिक्कत है, इतना सारा सामान उठाओ, ये उठाओ, सामान का जो है वो बर्बादी हो जाती है, पूरी वेस्ट हो जाता है, मतलब टूट फूट जाता है कभी इधर उधर ले जाने में, तो दिक्कत होती है। इससे ज़्यादा सामान ना, मतलब किराए के घर में ज़्यादा सामान जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता मुझे ना। ऐसे लगता है कि यार क्या ही जोड़े किराए के घर में। लेने के लिए एक ड्रेसिंग टेबल ले सकते हैं जिसके अंदर अच्छे से सारा सामान रख सके, लेकिन वही है फिर कि किराए के घर में ना मेरा कुछ भी लेने का मन नहीं करता है, सच बताऊं तो। और अपने घर में जो रखा हुआ है वो वैसे ही वेस्ट हो रहा है, उसका कोई यूज ही नहीं है घर पे। यहाँ दोबारा से ले लो एक और, तो मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसे लगता है नहीं कि यार अब काम करना है तो बाहर तो रहना ही पड़ेगा। सो गाइज मुझे लगता है ना कि हमारी तरह कई मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके घर में सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी बाहर उनको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो हम भी उन्हीं में से एक हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। वैसे मैं इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी कोई पॉइंट, जैसे आज सुबह उठ के आ गया था ना, जब उसने काजल तोड़ी की सामान संभाल के नहीं रखती है, तो तब जाके मेरे को थोड़ा सा एहसास हुआ कि यार मतलब यहाँ पे कितना ही संभालूं मैं और क्या ही संभालूं मैं। तब मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आई। वैसे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ दिन का खाना। तो आज ना मैं जल्दी से खाना बना के फिर मुझे और भी सारे काम करने हैं, तो यहाँ पे खाना बना के फिर ज्ञानू को खाना वाना खिला के उसको जो है मैं सुला दूंगी, फिर उसके बाद मैं अपने और भी काम करूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने उत्तराखंड की फेवरेट डिश जो होती है ना, चौसा भी बोलते हैं, और कहीं पे इसको मतलब अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको चैसू भी बोलते हैं। तो ये जो उड़द की दाल होती है ना, इसको हम ग्राइंड करके और उसके बाद इसका हम इस तरह से बना लेते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरे गुड्डू को भी बहुत अच्छा लगता है चैसू। और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं बना रही हूँ अपने लिए जूस। तो ये गाजर और बीट रूट और थोड़ा सा एप्पल, इन सबको मिक्स करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद इसका जो है जूस बन के तैयार हो जाएगा, तो इसको हम पी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना ट्राई किया थोड़ा सा ज्ञानू को पिलाने का, लेकिन ज्ञानू को अच्छा नहीं लगा। वैसे ये अच्छा होता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा सेब में ज़्यादा डाल देती, एक सेब अगर मैं इसमें डाल देती तो ये बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा जूस बनता है, लेकिन मैंने सेब आधा ही डाला और आधा मैंने ज्ञानू को दे दिया। तो ये बीटरूट बहुत दिनों से पड़ा हुआ था अंदर, मैंने कहा ये ख़राब हो रहा है तो इसका जूस बना देते हैं। वैसे तो टाइम लगता नहीं है, लेकिन जब चीज़ें ख़राब होने लग जाती है ना, तब उनको बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कहा इसका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए जूस बना लेते हैं। तो मैं ज्ञानू को पिला रही थी। ज्ञानू का मन था कि मम्मा पता नहीं क्या ही पी रही है, तो मैंने कहा ले बेटा तू भी थोड़ा सा टेस्ट कर ले। तो ज्ञानू का जो है वो मुंह बन गया और ज्ञानू ने नहीं पिया। फिर उसके बाद फिर मैंने जो है गटक करके पी लिया। मैंने थोड़ा सा इसमें जो है काला नमक भी डाल दिया था, तो उससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आ गया था। यहाँ पे हमारी जो दाल है वो भी, जो हमारा चैसू है वो भी बन चुका है। तो लोहे की कढ़ाई में इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप भी मेरी तरह सोचते हो क्या कि किराए के घर में ना ज़्यादा सामान नहीं जोड़ना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
तो तब तक के लिए बाय। और हमारा खाना जो है वो भी बन के तैयार हो गया, तो अभी हम खाना खा लेते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।